बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जाने टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। नौशहरा में तबाही, आबी रेले मौत बांटने लगे। हसरत और बेबसी की तस्वीर और सैलाब मुतासरीन की तजलील। सबसे पहले बात करेंगे दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2,70,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले से यूनियन कौंसिल 9 शदीद मुतासिर लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। GT रोड पर पनाह ले ली। DC नौशहरा के मुताबिक अगले चंद घंटे में 4 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गुजरेगा। आवाम से अपील है कि महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ज़िला भर में 100 से ज़ायद रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। रिलीफ कैंप्स में खाने पीने और रिहाइश का मुनासिब बंदोबस्त है। आपको अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आबी रैलों ने तबाही मचा दी है। आवाम से अपील है महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। DC नौशहरा की जानिब से ये कहा गया है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि इलाका मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। नौशहरा में 2,70,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। चंद घंटे में 4 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला भी गुजरेगा। खैबर पख्तूनख्वा में आबी रेलों ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रेले ने कई यूनियन कौंसिल्स को मुतासिर किया है। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी जारी है। GT रोड पर पनाह ले ली है। चंद घंटे में 4 लाख क्यूसिक से जायद का रेला DC नौशहरा की जानिब से ये बताया जा रहा है और आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी की गई है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 2,70,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले से यूनियन कौंसिल 9 शदीद मुतासिर हुई है। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी जारी है। GT रोड पर पनाह ले ली है। DC नौशहरा की जानिब से कहा गया है कि अगले चंद घंटे में 4 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गुजरेगा। आवाम से अपील है कि महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ज़िले भर में 100 से जायद रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। रिलीफ कैंप्स में खाने पीने और रिहाइश का मुनासिब बंदोबस्त किया गया है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त 2,70,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला इस वक्त दरियाए काबुल से गुजर रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बादशाह खान से। बादशाह खान बताइएगा क्या सूरत हाल है। 4,000 क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला जो है वो गुजरेगा। जी बिल्कुल, दरिया काबुल में नौशहरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इसी तरह बहुत बड़ा रेला अभी नौशहरा से गुजर रहा है। इंतजामिया के मुताबिक अभी तकरीबन 2,75,000 क्यूसेक का रेला नौशहरा से गुजर रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक उनका कहना है कि हमारा यहाँ पे तुरबेला डैम, वर्षक डैम और वापडा हकाम से बातचीत जारी था कि इस स्पिलवे और इन डैमों से अखराज को थोड़ा कम किया जाए करने वाली ये रेला बहिफाजत दरियासन में वहाँ पे पहुँच सके। तो इसी वजह से ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए और अभी इस पे इत्तेफाक हो गया कि डैम से अखराज कम किया जाएगा। इस सिलसिले में यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो रात से नकल मकानी कर रहे थे और महफूज मुकामात की तरफ उन्होंने अपना सामान माल मवेशी भी मुंतकिल किए हैं। और अभी अभी ये खबर है कि ये जो दरिया काबुल की हिफाजती पुश्त है वो पुश्त टूट गए हैं और इसकी वजह से वो तकरीबन काफी इलाके में वो पुश्त बह गए पानी में और वो जो सैलाबी नौशहरा कलान के इलाके में दायर हो चुकी है और पूरे इलाकों को उसने लपेट में ले लिया। इसी तरह तकरीबन दरिया काबुल में ये 2,50,000 तक पानी देने का गुंजाइश, लेकिन अभी डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक, दिल्ली इंतजामिया के मुताबिक 2,75,000 की कर रहा है जो कि करीबी इलाकों में दायर हो चुका है। जी बादशाह खान, ये इत्तलात हैं कि अभी जो है वो 2,70,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और कुछ ही देर से जायद का सैलाबी रेला जो है वो वहाँ से गुजरेगा। तो इस हवाले से कोई इंतजामात किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से? रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतजामिया का कहना है कि वहाँ पे रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है और यहाँ पे
कैंप्स भी बनाए गए हैं जो मुतासिरीन है वो वहाँ पे उनको रखा जाएगा। इसी सिलसिले में इंतजामिया का ये भी कहना है कि उनको खाने पीने की अशिया और तमाम जरूरी अशिया भी फराहम कर दी गई है। लेकिन अभी ऐसा सूरत हाल पैदा नहीं हुआ तक नौशहरा के अवाम वहाँ पर मुंतकिल हो जाए। लेकिन जो दरिया के मुल्क का इलाके है और फौजी तहसील के जो इलाके है वो रात को इसी सैलाब से मुतासर हुए थे, तो उन लोग मकानी की है। ज्यादातर लोग जो है ना वो अपने रिश्तेदारों के घरों में मुंतकिल हुए हैं और दूर दराज इलाकों में भी पहुंच चुके हैं। काफी लोगों ने अपने इलाके छोड़ दिए हैं और महफूज इलाकों अभी वहाँ पे हिफाजत पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने तमाम माल मवेशिया सामान और कीमती। ठीक है बादशाह खान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है DC नौशहरा मीर रजा साहब ने। मीर रजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से कुछ अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त जो रेला गुजर है वो 2,70,000 2,80,000 के बीच का गुजर है। रिलीफ की एक्टिविटीज जारी हैं। जो भी करीबी स्कूल थे हमने हर तहसील में 30 से 35 रिलीफ की जगह बनाई है और वो सरकारी बिल्डिंग्स भी हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स भी हैं। जो सबसे सूटेबल जगह थी हमने उनको पिक किया है। खाना 10 डिफरेंट जगहों पे पक रहा है। ड्राई राशन भी है। रात को हमें PDMA से शेल्टर्स भी मिले और हम जो भी मॉस्किटो नेट्स भी हैं, मॉस्किटोज भी हैं, सब चीजें प्रोवाइड करें साथ साथ। और इस वक्त हम एक्सपेक्ट करें कि थोड़ी देर तक ये रेला चलता रहेगा और खतरा है कि बंद जो है टूटने का खबर आ रही है। रजा साहब, ये इत्तलात है कि यूनियन काउंसिल 9 जो है वो इस सैलाबी रेले से शदीद मुतासिर हुई है, तो वहाँ जो अफराद हैं उनकी नकल मकानी के हवाले से कुछ अपडेट कीजिएगा। जी, जहाँ से पानी एंटर करता है नौशहरा में, उस एरिया में जो एरियाज हैं वो मोहिब बांडा शेख इस्माइल, घड़ी मोमिन, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे मुंडा हेडवर्क से चारसदा से नौशहरा में पानी एंटर करता है। ये वो एरिया जहाँ पे पानी ने ज्यादा इफेक्ट किया, लोगों के घरों में पानी गया है। लेकिन अच्छी बात ये थी, हमें पहले से पता था कि ये रेला आ रहा है, तो कल सुबह 9 बजे से रिलीफ का और ये इवैक्यूएशन का काम चल रहा था, तो लोगों को हमने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी जानवरों की, मवेशियों की या इंसानों की कोई भी और जानी नुकसान, माली नुकसान तो हुआ है, डेफिनेटली जानी नुकसान की खबर नहीं मिल रही। रजा साहब, ये बता सकते हैं क्या तमाम अफराद नकल मकानी कर चुके हैं यूनियन काउंसिल 9 से? नहीं जी, तमाम लोग नहीं कर चुके, वहां से वेकेट सारों ने नहीं किया। हमने सिर्फ पिक किया उन लोगों को जो कि बिल्कुल दरियाए काबुल के बाउंड्री में बैठे हुए थे, साथ बैठे हुए थे, जो सबसे हमारे वनरेबल एरियाज थे। हमने पहले से 1 महीना पहले भी खदशा था फ्लड का, हमने एक मॉक एक्सरसाइज की थी, तो हमने आइडेंटिफाई किए हुए थे और 2010 का जो सैलाब यहाँ पे आ चुका है उससे सीखते हुए हमने पहले उन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया। रजा साहब, ये भी बताएगा रिलीफ कैंप्स में इस वक्त खाने पीने की अशिया की क्या सूरत हाल है? आप बोल न्यूज़ के तवज्जुह से कुछ अपील करना चाहेंगे मुखय्यर हज़रात से? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास NDMA से भी राब्ते में, हम PDMA से भी राब्ते में, हमें रात को भी रिलीफ के आइटम्स मिले, ड्राई राशन भी मिल रहा है। वक्तन फवक्तन जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो PDMA भी हमें सपोर्ट कर रहा है। कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब पूरी रात राब्ते में थे और इस वक्त वो तरबेला और वर्सक के जो डिस्चार्ज है उसको हैंडल करने की कोशिश करें ताकि ये रेला जो है दरिया काबुल का आराम से खैराबाद से गुजर जाए और 2010 की तरह जहाँ पे 2 रिवर्स ज्वाइन करते हैं वहाँ पे पानी खड़ा ना हो और ये आराम से रेला गुजर जाए। रजा साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा, इस वक्त आपने बताया कि 2,70,000 से 80,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, आगे जो है वो 4 लाख क्यूसिक से ज़ायद का सैलाबी रेला गुजरना है, कुछ खदशा आप जाहिर करेंगे कि कितना नुकसान हो सकता है? नहीं जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि पूरी रात कमिश्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से मैं राब्ते में था। वो कंसर्न वर्सक डैम और तरबेला डैम के GM से राब्ते में थे। उन लोगों ने डिस्चार्ज मैनेज करने की कोशिश की है जिसकी वजह से काफी फर्क पड़ रहा है। उनने यही कोशिश की है कि डिस्चार्ज कम किया जाए ताकि जो काबुल पे स्ट्रेस है वो कम हो और नौशहरा में नुकसान ज्यादा ना हो। जिस तरह 2010 में डिस्चार्ज मैनेज नहीं हो सका था क्योंकि दोनों तरफ बारिशें बहुत हो रही थी, तरबेला डैम साइड पे भी जहाँ पानी जमा था, वर्सक पे भी और ये हेड मुंडा में भी। इस दफा इंडिया भी बेहतर है और वहाँ पे हमारी कॉपरेशन बेहतर है, तो वहाँ से पानी आराम से पहले से बेहतर गुजर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेरा मीर रजा साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से बताया गया कि इस वक्त 2,70,000 से 80,000
क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का इस वक्त सैलाब है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगले चंद घंटे में ये सैलाबी रेला जो है वो मजीद बढ़ जाएगा और 4 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला इस जगह से गुजरेगा। उन्होंने कहा कि कई अफराद को जो है वो नकल मकानी जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है, नकल मकानी का अमल, और इस हवाले से मजीद भी जो रिलीफ के काम हैं वो भी इस वक्त जारी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आवाम को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और रिलीफ कैंप्स में खाने पीने की अशिया जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। और खबरों में अब आगे देखिए, सैलाब का नया अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में आबी रेलों ने तबाही मचा दी है। 4 सद्दा बड़े सैलाब के खतरे से दो चार है। जिला को सैलाब ने चारों एतराज से घेर लिया है। 4 सद्दा में मुंडा हेडवर्क्स का 200 से 300 फीट हिस्सा पानी में बह गया। मुंडा हेडवर्क्स का पुल टूटने से सैलाबी रेला नशेबी इलाकों में दाखिल है। मर्द, बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों ने छतों पर पनाह ली। 4 सद्दा मोटरवे को आवाम के लिए खोल दिया गया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले मोटरवे पर मौजूद हैं। मुंडा हेडवर्क्स में पानी का बहाव 2,60,000 क्यूसेक है। मुंडा हेडवर्क्स में पानी के बहाव की गुंजाइश 2 लाख क्यूसेक तक है। एडीसी ने दावा किया है कि मुंडा हेडवर्क्स को सैलाबी रेले से जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुंडा हेडवर्क्स की मुतसल आमदोरफ्त के पुल को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया ने 4 सद्दा के अवाम को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली अकबर से। अली, बताइएगा कि अभी ताज़ा तरीन की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? रात को आपसे बात हुई थी, आपने अपडेट किया था तमाम तर सूरत हाल पर, अभी क्या मनाज़िर हैं 4 सद्दा के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया ख्याली के किनारे, जहाँ पानी का बहाव इंतहाई तेज़ है। अली सुबह दोबारा ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें रेस्क्यू, अलखिदमत और दीगर इदारों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है कि पानी का बहाव इंतहाई तेज़ है, जहाँ से गाड़ियों का आगे जाना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए ये वही हालात है जिसकी वजह से ऑपरेशन में खलल आ रहा है और ऑपरेशन नामुमकिन बन रहा है। रेस्क्यू और दीगर टीमों ने अपनी जान तोड़ कोशिश की है कि वो किसी भी तरह जो यहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल दे। सुबह से बताया जा रहा है कि जो दरिया जिंदी है उसकी सतह भी ऊपर हो चुकी है और तकरीबन जो दरिया काबल है उसका सतह भी इंतहाई ऊंचा है। और इसके अलावा जो दरिया खैरी है उसमें तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी है। ठीक है, जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया से अपडेट किया। मुल्क भर में बारिशों से तबाही, बारिशों और आबी रेलों से 24 घंटे के दौरान मजीद 45 अफराद जान से गए। NDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान भर में जहाँ बहक अफराद की तादाद 982 तक पहुँच गई है। सिंध में अब तक सबसे ज़्यादा 339 अमवात रिपोर्ट हुई। बलूचिस्तान में 234, खैबर पख्तूनख्वा में 19 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। इस वक्त आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। मुल्क भर में बारिशों से तबाही के बायस और बारिशों और आबी रेलों से 24 घंटों के दौरान मजीद 45 अफराद जान से चले गए हैं। NDMA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 982 तक के पहुँच गई है। सिंध में अब तक सबसे ज़्यादा 339 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। बलूचिस्तान में 234, खैबर पख्तूनख्वा में 19 अफराद जाँ बहक हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। दरियाए सिंध पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। चश्मा और तोनसा बैराज पर दोपहर 12 बजे 7 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। फ्लड वार्निंग सेंटर ने देहात के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत जारी कर दी हैं। डेरा इस्माइल खान में भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है। फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। दरियाए सिंध पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चश्मा और तोनसा बैराज पर दोपहर 12 बजे 7 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी तबाही की दास्तान। पहाड़ों से निकलता मुंहजोर पानी सब कुछ बहा ले गया। सैलाबी रेले में कई होटल, दुकानें, घर, पुल और गाड़ियां बह गए। तबाह कुन सैलाब से 130 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गई हैं। मट्टा, ख्वाजा, खेला, मदीन, शांगला में बिजली की तरसीली लाइनों को नुकसान पहुंचा। कई खंबे और राब्ता पुल बह गए। नौशहरा के दरियाए काबुल की सैलाब की जद में आने का खतरा मंडलाने लगा। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। KP हुकूमत के दोनों हेलीकॉप्टर रिलीफ ऑपरेशन के लिए मुख्तस।
खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें, सैलाब ने सूबे का हुलिया ही बिगाड़ दिया। सैलाब, दरिया और नदी नाले कहर बनकर टूट पड़े। होटल, घर और दुकानें सब बह गए। डेरा इस्माइल खान समेत कई इलाकों में उथल पुथल। सैलाब से 60% इलाका पानी में डूब गया। तहसील दारबंद, परवा, कलाची, दर्रा जिंदा में सैकड़ों मकान सैलाब की नजर हो गए। तबाहकुन सैलाब से 130 किलोमीटर की सड़कें तबाह। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। जिला इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 15 राब्ता पुल मुकम्मल और जुज़वी तौर पर तबाह हुए। केपी हुकूमत ने दोनों हेलीकॉप्टर्स रिलीफ ऑपरेशन के लिए मुख्तस कर दिए। मट्टा, खवास खेला, मदीन, शांगला में बिजली की तरसीली लाइनों को नुकसान पहुंचा। कई खंबे और राब्ता पुल बह गए। खवास खेला के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। नौशहरा के दरियाए काबुल के सैलाब की जद में आने का खतरा मंडलाने लगा। इंतजामिया ने नौशहरा मुल्हिका इलाकों के अवाम को इलाका छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।